हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं NIS क्लास 12 इंग्लिश सब्जेक्ट जिसका कोड 302 है। इस सब्जेक्ट के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर्स के बारे में। ठीक है, तो पहले हम लोग जो है सिलेबस देख लेते हैं। सिलेबस क्या है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको सिलेबस पता है, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको सिलेबस नहीं पता है। तो पहले हम लोग वो डिस्कस कर लेते हैं। इसी वीडियो में मैं आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी दूँगी जो कि आपके एग्ज़ाम के रिलेटेड हैं। ठीक है, काफ़ी हेल्पफुल रहने वाले हैं, तो वीडियो को विदाउट स्किप किए देखना आप लोग। TMA जो है 40% आपके रहेंगे। पहले जैसे था कि TMA वाले चैप्टर्स भी आपको पढ़ने पड़ते थे, लेकिन अब TMA वाले चैप्टर्स जो है आपको स्किप कर दिए गए। नंबर ऑफ़ लेसन्स 14, टोटल 14 लेसन्स है TMA वाले चैप्टर्स। ठीक है, यहाँ पे ये चैप्टर्स आपको बिल्कुल भी नहीं पढ़ने, स्किप करने हैं। ठीक है, अब पढ़ने कौन से हैं? पब्लिक एग्जामिनेशन। अब इसमें भी इम्पॉर्टेंट बहुत सारे बच्चे हैं जो पूछते हैं कि मैम इम्पॉर्टेंट क्या है, सिर्फ आप वो बता दो, वही चैप्टर्स हम फॉलो करके जाएंगे। ठीक है, तो आपके इम्पॉर्टेंट जो चैप्टर है वो चैप्टर 6 है, चैप्टर 8, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 17 और 18। ठीक है, ये चैप्टर्स आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। यहाँ से आपके क्वेश्चंस जो है ज़्यादा आएंगे। रीडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग जो मतलब चैप्टर्स यहाँ पे दिए गए हैं, तो आप लोग इसे जस्ट रीड करके आप लोग छोड़ दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। रीडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग बस रीड करो और छोड़ दो, उससे ज़्यादा कुछ आपको करने की ज़रूरत नहीं है। अब बुक 2 में ही बच्चे बहुत ज़्यादा गड़बड़ा जाते हैं। ठीक है, ये जो है आपका ऑप्शनल मॉड्यूल है। ठीक है, या तो आप जो है ऑप्शन 1 कर लो, अगर आपको 1 सही लगता है, ईजी लग रहा है तो आप ऑप्शन 1 कर लो। अगर आपको ऑप्शन 2 ईजी लग रहा है तो आप ऑप्शन 2 कर लो। जो आपको सही लगे वो आप कर सकते हो। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पे देखो चैप्टर 26 से अगर ये आपको इजी लग रहा है तो आप ये कर लो, ए सेक्शन कर लो। बी अब अगर आपको मतलब इजी लग रहा है तो आप बी वाला भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये सारे चैप्टर्स पे भी जो है आपको फोकस करना है, ये ना हो कि छोड़ देना आप लोग, तो फिर इसमें भी क्या है आपके मार्क्स हैं। ठीक है ना, चलिए आइए अब जो है क्वेश्चन पेपर किस तरीके का रहेगा। वेटेज बाय टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप के जो क्वेश्चन है 1 मार्क के रहेंगे। 2 मार्क्स के क्वेश्चन विद 2 सब पॉइंट्स के साथ रहने वाले हैं। 3 मार्क्स विद 3 सब पॉइंट्स के साथ जो है आपके क्वेश्चन रहने वाले। 4 मार्क्स विद 4 सब पॉइंट्स। 5 मार्क्स विद 5 सब पॉइंट्स के ये पे रहेंगे। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पे वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स दिए हैं। ठीक है, वर्ड लिमिट 20 to 25 वर्ड्स में आपको लिखने हैं। 2 मार्क्स के ये क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, जो कि 14 क्वेश्चंस आपको टोटल दिए जाएंगे। अब जैसे कि शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स, ठीक है, वर्ड लिमिट 40 to 45 वर्ड्स में रहेंगे। ठीक है, 3 मार्क्स के रहेंगे। सिर्फ इसके 3 ही क्वेश्चन आने वाले हैं, मतलब शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स पे। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स जैसे कि वर्ड लिमिट 70 to 50 वर्ड्स में है, 4 मार्क्स के रहेंगे। इसके सिर्फ लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स में सिर्फ आपके 2 ही क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं आएंगे। इजी टाइप क्वेश्चंस वर्ड लिमिट 100 to 150 वर्ड्स, 5 मार्क्स के आपके रहेंगे, जो कि एक ही क्वेश्चन आपका आएगा। टोटल जो है 100 मार्क्स का आपका थ्योरी पेपर रहने वाला है। 33% आपको लाने हैं आपके थ्योरी एग्ज़ाम में, तब जा कर के आप पास हो जाते हो। ठीक है, वेटेज बाय कंटेंट्स क्या है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं। डिफ़िकल्टी लेवल ऑफ द क्वेश्चन पेपर, अब जैसे कि डिफ़िकल्ट थोड़े क्वेश्चन जो है आएंगे आपके 30% मार्क्स के रहेंगे। ठीक है, एवरेज से मतलब उससे थोड़ा डिफ़िकल्ट कम रहेगा, तो 35% मार्क्स के आपके रहने वाले। इजी रहेगा आपका 35%। इजी आप लोगों को इसलिए दिया जाता है ताकि किसी भी स्टूडेंट को अगर इंग्लिश सही से नहीं आती तो आप लोग इजीली जो है क्लियर कर सकते हो एग्ज़ाम। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पे मैं आप लोगों को चैप्टर वाइज जो है क्वेश्चन दे रही हूँ। ठीक है, विद समरी। इनको अगर आप सिर्फ रीड भी करके अच्छे से चले जाओगे तो भी आप एग्ज़ाम में अच्छा करके आ जाओगे। मतलब इंग्लिश जो है आपकी ज़्यादा टफ नहीं दी जाती है। ठीक है, बहुत सारे बच्चे इसी पे घबरा जाते हैं। अब समरी यहाँ पे दी गई है। ठीक है, तो आप लोग फटाफट से इस समरी को भी जो है फटाफट रीड कर लो। ठीक है, रीड करके भी अगर आप लोग इंग्लिश चले जाते हो ना, और ग्रामेटिकल पोर्शन अगर आपको अच्छे से आता है तो आप इजीली जो है निकल जाओगे, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी और आप अच्छे मार्क्स से निकलोगे। ठीक है, इंटेक्स क्वेश्चन 6.1, इंटेक्स में भी जो आपके क्वेश्चन दिए गए हैं उनमें से भी जो है
टीचर्स क्या करते हैं, क्वेश्चन उठा करके इंग्लिश के दे देते हैं, ठीक है। इसी वजह से मैंने इसमें इन टेक्स्ट क्वेश्चंस पे ज़्यादा ध्यान आप लोगों को दिया है, ठीक है। और समरी ज़रूर से थोड़ा पढ़ लेना, सभी चैप्टर्स की इसमें मैंने समरी डाल रखी है। इन टेक्स्ट क्वेश्चन 6.2 जितने भी दिए हैं अच्छे तरीके से जो है आप लोग इसे नोट डाउन करना चाहो तो नोट डाउन करके पढ़ लो आप। अगर आप लोग चाहते हो कि नहीं सिर्फ वीडियो थोड़ा सा देख करके रीड कर लेंगे तो हमारा इजीली पेपर अच्छे मार्क्स का हो जाएगा, तो आप इजीली आप लोग देख करके जो है रीड कर सकते हो। अदरवाइज़ अगर आप नोट डाउन करोगे तो नोट डाउन भी आप कर सकते हो, ये आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। और अगर आप लोग हमारे चैनल पे अभी नए हो तो चैनल ज़रूर से सब्सक्राइब करके रख लो, क्योंकि ऐसे ही और भी क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड जो है मैं आप लोगों को प्रोवाइड करती रहूँगी टाइमली, जिससे कि आप अपने एग्ज़ाम में अच्छे से जो है इजीली मार्क्स लेकर के आ पाओगे। चैप्टर 7, ठीक है, रीडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग, मैंने पहले भी बोला ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, समरी वगैरह इसमें मैंने फिर भी दे दी है। आप लोग थोड़ा सा बस रीड कर लोगे इन चैप्टर्स में तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। अब जैसे कि जो पोएम वाले चैप्टर्स हैं, ठीक है, जैसे कि 6 चैप्टर जो था आपका वो पोएम वाला है, ठीक है। उसमें पोएट का नाम वगैरह जो है वो आप थोड़ा अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। समरी वगैरह में ही सब कुछ दिया हुआ है, रीड कर लोगे अच्छे से तो आप आराम से एग्ज़ाम दे करके आ जाओगे, ठीक है। चैनल पे अगर अभी तक नए हो चैनल सब्सक्राइब कर लेना। एंड अदर स्टूडेंट्स भी अगर आपके रिलेटेड कोई ऐसा है तो उन बच्चों के साथ भी जो है ये वीडियो हमारी शेयर कर दिया करो, ताकि वो भी बच्चे हमारी वीडियो से हेल्प ले करके अपनी प्रिपरेशन को जो है अच्छे तरीके से कर पाएँ, ठीक है। और एक अच्छे मार्क्स लेकर के आ पाएँ और वन टाइम में ही आप लोग जो है एग्ज़ाम क्लियर कर लो, यही हमारा मोटिव रहता है, ठीक है। चैप्टर 8 एक केस ऑफ सस्पिशन, समरी जो है आप लोग पढ़ लेना। समरी भी पढ़ लोगे तो बहुत आराम से आप लोग जो है एग्ज़ाम क्लियर कर लोगे, ठीक है। ग्रामेटिकल पोर्शन थोड़ा सा आप ध्यान रखना, ठीक है। ग्रामेटिकल पोर्शन जो है काफ़ी आते हैं तो उस पर भी आप लोग थोड़ा सा फोकस कर लेना। इसी में मैंने सारे के सारे इंक्लूड किए हुए हैं, ठीक है। ट्रू फॉल्स वगैरह भी अगर आए आप लोगों को तो आप लोग इजीली कर पाओगे, ठीक है। बुक से ही क्वेश्चन जो है ज़्यादातर इंग्लिश के उठा करके दे दिए जाते हैं, ठीक है। ज़्यादा टफ नहीं होता इंग्लिश का पेपर। एंड अदर सब्जेक्ट्स भी जितनी जल्दी मेरे से पॉसिबल हो पाएगा मैं उतनी जल्दी आप लोगों के लिए अपलोड कर दूँगी। थोड़ी सी वीडियो आप लोगों को लेट मिल रही है इसलिए क्योंकि थोड़े से मेरी हेल्थ इशू है, इसलिए मैं थोड़ा लेट आप लोगों को जो है वीडियो दे रही हूँ, तो आई एम रियली वेरी सॉरी। क्योंकि आप लोग सभी स्टूडेंट्स जो है हमारी वीडियो से जो है अपनी प्रिपरेशन कर रहे हो, आप लोग बोलते हो तो हमें भी अच्छा लगता है कि नहीं, जिन स्टूडेंट्स के लिए हम इतनी मेहनत से चीज़ों को बना करके देते हैं वो स्टूडेंट्स हमारी वीडियो से हेल्प लेकर के स्टडी करके अच्छे मार्क्स लेकर के आते हैं, तो खुशी होती है कि नहीं एक अच्छा स्कोर आप लोग कर रहे हो, ठीक है। ये जितने भी क्वेश्चन हैं अच्छे तरीके से आप लोग ये कर लेना, ठीक है। चलो फटाफट से मैं स्क्रॉल कर रही हूँ, आप लोग फटाफट से इसे नोट डाउन करना चाहो नोट डाउन कर लो कॉपी में, नहीं नोट डाउन करना है सिर्फ पढ़ना है रीड करके जाना है तो आप रीड भी करके जा सकते हो, इजीली आप निकल जाओगे। इंग्लिश का पेपर जो है ज़्यादा टफ नहीं होता है, बहुत सारे बच्चे उस पर भी घबरा जाते हैं, ठीक है। अब चैप्टर 9 जो है माई सन विल नॉट अ बेगर बी, ठीक है, इसकी भी समरी जो है मैंने दे दी है, समरी भी थोड़ा अच्छे से रीड कर लेना आप लोग, ठीक है। और अनदर सब्जेक्ट्स की वीडियो भी मैं जितनी जल्दी पॉसिबल होगा मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगी, जिससे कि आप लोग एग्ज़ाम अच्छे से क्लियर कर पाओगे। और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो चाहते हैं कि नहीं हम यूट्यूब चैनल से जो है अपनी प्रिपरेशन नहीं करना चाहते, हमें अलग से मतलब नोट्स की जो है आप PDF देते हो मैम, तो वो PDF हमें मिल जाए तो कैसे मिलेगी आप लोग पूछते हो, तो इस दिए गए नंबर से आप कांटेक्ट करके, ठीक है, हमारे टीचर्स से फ़ीस को पे करके आप PDF भी ले सकते हो, ठीक है। इतने सारे नोट्स तो एक साथ आप लोगों को यूट्यूब चैनल पे प्रोवाइड करना भी बहुत दिक्कत हो जाती है, जो जो इम्पोर्टेंट रहते हैं फिर भी मैं आप लोगों के लिए अपलोड कर देती हूँ। अगर आप लोग और भी मतलब कुछ अलग से क्वेश्चंस चाहते हो कि नहीं और भी अलग से कुछ हमें क्वेश्चन मिल जाए तो आप लोग जो है वो भी क्वेश्चन फ़ीस को पे करके आप ले सकते हो। चैप्टर 10 समरी ज़रूर से पढ़ लेना आप लोग, ठीक है। समरी काफ़ी बार ऐसा होता है कि कुछ चैप्टर के जो है समरीज़ भी लिखने के लिए कभी कभी दे देते हैं, ज़्यादातर देते नहीं हैं, लेकिन कभी कभी फिर भी अगर लिखने के लिए आप लोगों को दे दिया जाए तो आप लोग इजीली जो है लिख करके आ पाओगे, ठीक है।
फटाफट से आप लोग जो है क्वेश्चन आंसर्स नोट डाउन करना चाहो तो नोट डाउन कर लो, और सिर्फ रीड करके जाना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हो, ठीक है। चैप्टर 12 इफ़ आई वेयर यू, यहाँ पे भी जो है चैप्टर की समरी मैंने दे रखी है, तो आप लोग अच्छे तरीके से कर सकते हो, ठीक है। इन टेक्स्ट के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो भी यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिए हैं हर जगह पे, ठीक है। और रही बात दूसरी, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको बुक्स मिल गई है लेकिन उसके बावजूद भी उन स्टूडेंट्स ने अपनी प्रिपरेशन नहीं करी, ठीक है। क्यों? क्योंकि आइडिया नहीं है किस तरीके से क्या पढ़ना है, क्या करने से बेस्ट मार्क्स आएंगे, ठीक है। और कौन से चैप्टर इम्पॉर्टेंट है जो आप पढ़ लो तो इजीली आप निकल जा सकते हो, ठीक है। और बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो सोचते हैं कि एनआईएस में आए हैं तो इजीली हम लोग पास होकर के निकल जाएंगे, ठीक है, ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत क्या है। तो ये जो सोच आप लोग रखते हो तो ये सोच आपकी गलत है। मेहनत बिना किए आप एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो बुक्स जब आपके पास आ गई हैं तो आप अच्छे से प्रिपरेशन करो। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको बुक्स अभी तक मिली ही नहीं है, ठीक है। उनका तो रीज़न है कि हाँ नहीं बुक मिली नहीं तो कैसे स्टडी करेंगे, है ना। तो वो स्टूडेंट्सों के लिए भी ये जो नोट्स हैं आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहने वाले हैं, ठीक है। अगर आप बुक्स नहीं भी पढ़ रहे हो तो ये नोट्स आप पढ़ के जाओगे तो अच्छा स्कोर ही करोगे, क्योंकि बुक्स से सब क्वेश्चन यहाँ पे मैंने इंक्लूड किए हैं, ठीक है। चैप्टर 13 द टाइगर इन द टनल, समरी भी दी गई है, दे ही दी हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। आप लोग अच्छे से थोड़ा पढ़ लो ताकि कोई भी दिक्कत आपको ना हो। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। जितने भी क्वेश्चन हैं सभी जो क्वेश्चन आपके बुक्स के ही मैंने यहाँ पे दिए हैं, क्योंकि इंग्लिश में जो है आपके बुक्स से ही क्वेश्चन ज़्यादातर मतलब इन टेक्स्ट से ही ज़्यादा उठा करके दिए जाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए मैंने ये जो है इन टेक्स्ट वाले क्वेश्चन इसमें ज़्यादा इंक्लूड किए हैं, ठीक है। और टेलीग्राम चैनल पे भी जो है आप लोग ज्वाइन हो जाना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आप लोगों को दे दूँगी। वहाँ पे आप लोगों को जो है इंग्लिश का जो सिलेबस है उसकी जो PDF है आप लोग ढूंढने के लिए परेशान होते हो, काफ़ी बार बच्चों को डाउनलोड हो जाते हैं, काफ़ी बार सिलेबस जो है NIS के वेबसाइट से डाउनलोड नहीं होता है तो आप लोग थोड़ा परेशान हो जाते हो। तो मैं वहाँ पे जो है सिलेबस की जो PDF है मैं आपको वहाँ पे प्रोवाइड कर दूँगी, जिससे कि वहाँ से आप लोग डाउनलोड करके आप प्रिपरेशन जो है कर सकते हो। चैप्टर 14 दी रोड नॉट टेकन, समरी इसकी, ठीक है। इस चैप्टर की जो है समरी, रीडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग पे आपको ज़्यादा फोकस नहीं करना है, जस्ट पढ़ो और आप ऐसे ही चले जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन जो जो इम्पोर्टेंट चैप्टर्स मैंने आपको बताए हैं उन चैप्टर्स पे एटलीस्ट आप लोग फोकस ज़रा ज़्यादा करोगे तो आपके लिए ही बेस्ट होने वाला है, ठीक है। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। ये जो है इसमें मैंने पार्ट 1 जो है ये डाल रखा है, ठीक है ना। और ग्रामेटिकल पोर्शन जो है वो आप लोग थोड़ा सा बुक बस रीड कर लोगे तो चलेगा, ठीक है। ग्रामेटिकल भी काफ़ी चीज़ें मैंने यहाँ पे अपलोड की हैं, लेकिन जो है आप लोग उसमें से थोड़ा पढ़ लेना, ठीक है। चैप्टर 16 आई मस्ट नो द ट्रूथ, समरी भी यहाँ पे है, आप लोग थोड़ा सा रीड कर लो। ग्रामेटिकल जितने भी पोर्शन है, लेटर राइटिंग वगैरह भी जो है तो आप लोग थोड़ा सा वो क्या है आप थोड़ा अपनी बुक से देख लेना किस तरीके का मतलब फॉर्मेट जो है आपका दिया हुआ है, उस फॉर्मेट को थोड़ा अच्छे से समझ लेना तो आप लोग इजीली जो है लिख करके आ जाओगे, ठीक है ना। और जिनके पास बुक्स नहीं हैं तो उनको मैं बुक की जो PDF वगैरह है टेलीग्राम चैनल पे आप लोगों को मैं दे दूँगी, वहाँ से आप लोग बुक डाउनलोड करके इजीली थोड़ा सा रीड कर लोगे तो भी बहुत है आपके लिए। इंग्लिश ज़्यादा टफ़ नहीं होता है। आप लोग पता नहीं इंग्लिश सब्जेक्ट पे क्यों इतना घबरा जाते हो, इंग्लिश इतना टफ़ भी नहीं है, ठीक है। चैप्टर 17 इंडिया हर पास्ट एंड फ्यूचर, यहाँ पे भी समरी दे दी गई है, ठीक है। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। अनदर और भी सब्जेक्ट्स की अगर आपको नोट्स वगैरह चाहिए तो आप चैनल सब्सक्राइब करके रखना। अनदर सब्जेक्ट्स के भी जो नोट्स है जितनी जल्दी पॉसिबल हो पाएगा मैं आप लोगों के लिए अपलोड करती रहूँगी, जिससे कि आप लोग एक अच्छी प्रिपरेशन करके अच्छे मार्क्स जो है लेकर के आ सकते हो, चाहे आप क्लास 10 के स्टूडेंट हो चाहे आप क्लास 12 के स्टूडेंट हो। हमारे यहाँ 2 ही लैंग्वेजेस पे जो है आपको नोट्स मिलते हैं, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम। बहुत सारे बच्चे जो हैं आप लोग पूछते हो कि मैम क्या आप अनदर सब्जेक्ट्स के भी मतलब
नोट्स रखते हो मतलब मीडियम के, तो इन अदर मीडियम हमारे पास अवेलेबल नहीं रहते हैं। इंग्लिश और हिंदी मीडियम के ही नोट्स आपको जो है अवेलेबल मिलते हैं, चाहे आप इंग्लिश मतलब क्लास 10 के स्टूडेंट हो, चाहे आप क्लास 12 के, दोनों ही क्लासेस के जो सब्जेक्ट्स हैं आपको नोट्स हमारे यहाँ सभी सब्जेक्ट्स के आपको जो है मिल जाते हैं। ठीक है, चैप्टर 18 नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन, इसकी भी जो है समरी अच्छे से आप लोग जो है पढ़ लेना। ठीक है, आप लोग जस्ट वीडियो को जो है अच्छे से देख लेना, रीड करते जाना वीडियो से भी तो बहुत है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जिनको मतलब इंग्लिश में दिक्कत आती है तो वो स्टूडेंट जो है नोट डाउन करके भी इसे आप पढ़ सकते हो। ठीक है ना, और जिन स्टूडेंट्स को इंग्लिश जो है फ्लुएंटली है आप लोगों की अगर, तो आप लोग जो है जस्ट रीड भी अगर कर लोगे तो आप लोग इजीली जा कर के बना के आंसर लिख करके आ सकते हो। ठीक है, आप लोगों के लिए ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। और भी सब्जेक्ट्स जो हैं जितनी जल्दी हो पाएगा आप लोगों के अपलोड हो जाएंगे, और उससे क्या है आप लोग एक अच्छी प्रिपरेशन कर पाओगे। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पे चैप्टर 21 रीडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग, इसमें भी ज़्यादा आपको फोकस करने की ज़रूरत नहीं है, आप जस्ट इसे जो है रीड कर लेना। ठीक है, क्योंकि ये रीडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग में ज़्यादा कुछ रहता नहीं है, सिर्फ रीड करना है और समझना है, बस और कुछ नहीं है। ठीक है, पोएट वगैरह पे थोड़ा आपको ध्यान मतलब पोएम वगैरह पे आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा जो है स्पेस ज़्यादा हो गया तो आप लोग अच्छे तरीके से इसे देख करके नोट डाउन करना। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। ये जितने भी नोट्स मैं आप लोगों को प्रोवाइड करती हूँ ये सभी नोट्स जो है आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहते हैं। अब बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, आधे सब्जेक्ट मतलब जैसे ठीक है टीएमए वाले सब्जेक्ट्स जो चैप्टर्स आपको पढ़ने नहीं हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी अगर आप लोगों के पास एक्स्ट्रा टाइम जब रहता है थोड़ा सा उन पे भी फोकस अगर आप लोग कर लेते हो तो आपके फ्यूचर के लिए ही जो है बेहतर होता है। इसलिए बेहतर होता है क्योंकि देखो यहाँ पे तो चलो आप लोग एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए वो चैप्टर्स जो आपको नहीं पढ़ने के लिए बोले गए तो आप पढ़ोगे भी क्यों, है ना। लेकिन अगर आप लोग चाहते हो एक अच्छी मतलब नॉलेज हमें मिले, बुक्स अगर पढ़ के आपको मतलब अच्छा लगता है, बुक्स पढ़ने में इंटरेस्टेड हो आप लोग, तो वो सारे चैप्टर्स भी आप लोग कवर अप करना। इससे क्या है आप लोगों की जो है नॉलेज अच्छी बढ़ेगी। ठीक है, चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। सारे के सारे जितने भी क्वेश्चन आंसर्स थे वो मैंने आपको दे दिए हैं। हल्का से सिर्फ जो ऑप्शनल मॉड्यूल जो है आपका, ठीक है, उस पर थोड़ा सा क्या है आप लोग बुक्स को सिर्फ थोड़ा सा देख लेना, उतना ही आपके लिए काफ़ी रहेगा, उसमें ज़्यादा कुछ खास नहीं है। लेकिन उस पर भी आपके जो है मार्क्स हैं तो आप लोग अच्छे से उसे थोड़ा सा रीड कर लोगे तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे। यहाँ पे जितने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे, जो जो चैप्टर आपके लिए इम्पॉर्टेंट थे वो सभी चैप्टर्स यहाँ पे मैंने आपको नोट्स दे दिए हैं, तो आप लोग यहाँ से देख के अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर पाओगे। ठीक है, टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल की जो लिंक है वो मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, वहाँ से आप लोग ज्वाइन हो जाना। वहाँ पर काफ़ी सारी अपडेट्स जो हैं आपको हमेशा मिलते रहते हैं, जिससे कि आप लोग हमेशा अपडेटेड रहोगे। और अगर आप लोग चाहते हो अनदर सब्जेक्ट्स की भी एग्ज़ाम नोट्स पीडीएफ आप लोगों को मिल जाए और आप लोग अच्छी प्रिपरेशन करके बेस्ट मार्क्स लेकर के आ पाओ, तो आप लोग इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो 8250129920। ये HKNS इन्फॉर्मेशन चैनल का नंबर है, यहाँ से आप कांटेक्ट करके फ़ीस को पे करके आप नोट्स ले करके प्रिपरेशन कर सकते हो। और चैनल अगर आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहता है हमारा, तो चैनल ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें आप लोग। ठीक है।